प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर छत्रपति शिवाजी के 3600 करोड़ के भव्य स्मारक की करेंगे शुरुआत। शिवाजी के समंदर में लगाने वाली मूर्ति न्यूयॉर्क स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ी होगी, जिसकी कुल ऊंचाई करीब 210 मीटर होगी। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। गिरगांव में होने वाले जल पूजन और भूमि पूजन के लिए महाराष्ट्र के सभी जिलों से कलश में पानी और मिट्टी मंगवाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में मेट्रो रेल फेज 2 और फेज 4 की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही मुंबई के ट्रांस हार्बर लिंक की भी नींव रखेंगे। बीजेपी की चारों परिवर्तन यात्राओं का आज लखनऊ में होगा समापन। 5 नवंबर से यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों में दौड़ा था परिवर्तन रथ। लखनऊ में इस मौके पर एक रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अगुवाई केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। पश्चिम बंगाल में दंगों का सच जानने के लिए बीजेपी के 3 सांसदों का दल आज जाएगा धूलागढ़। ममता सरकार पर लगातार कार्रवाई न करने का आरोप, जी न्यूज ने दिखाई थी खबर। ममता बनर्जी ने केंद्र को लिखी चिट्ठी, पश्चिम बंगाल के इनकम टैक्स दफ्तरों में सीआरपीएफ की तैनाती पर जताया विरोध। मणिपुर में 54 दिनों से जारी यूनाइटेड नगा काउंसिल के आर्थिक नाकेबंदी से लोग बेहाल। आलू 100 रुपए किलो और गैस सिलेंडर 2000 रुपए में बिक रहा है। मणिपुर के हालात पर केंद्र रख रहा है नजर। इंफाल में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जी न्यूज भी मौजूद है। चुनाव आयोग ने 255 राजनीतिक दलों को किया डिलिस्ट। दलों पर काले धन को सफेद करने का शक। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आधिकारिक आवास पर भी एक पार्टी रजिस्टर। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी कि एनपीपीए ने 50 जरूरी दवाइयों के दाम किए 44% तक कम। 29 दवाओं को प्राइस कंट्रोल के दायरे में लाया जाए। सरकार ने आसान किए पासपोर्ट बनाने की नियम। बर्थ सर्टिफिकेट की जगह अब आधार पैन कार्ड भी होगा मान्य। गृह मंत्रालय ने डिजिटल पेमेंट और ई कॉमर्स कंपनियों से साइबर सुरक्षा बढ़ाने को कहा। ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी के बाद दिए निर्देश। ई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की 25 दिसंबर को लकी ड्रॉ योजना। 15,000 खरीदारी वाले ग्राहकों को 1,000 रुपए का इनाम। नीति आयोग की पहली ड्रॉ योजना का वित्त मंत्री अरुण जेटली और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आम जनता के सुझाए विषय और मुद्दों पर करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे प्रसारित होगा मन की बात का 27वां संस्करण। गोरखपुर में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा की कार का एक्सीडेंट। हादसे में मनोज सिन्हा के हाथ में हुआ फ्रैक्चर। मुंबई के पवई झील में नाव पलट जाने से 3 लोगों के डूबने की आशंका। देर रात हुआ हादसा, 5 लोग बचाए गए। पवई झील में नाव से रॉड टकराने की वजह से हुआ हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को पलटा। ग्रेटर नोएडा के लोहौती गांव का भूमि अधिग्रहण किया रद्द। यूपी के मैनपुरी में महिला की सरेआम पिटाई पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा, ऐसी घटनाएं समाज पर कलंक हैं, जहां बहनों और बेटियों पर अत्याचार होता है। यूपी के शामली में कैश नहीं मिलने से नाराज गांव वालों ने पंजाब नेशनल बैंक पर लगाया ताला। लोगों का आरोप, कैश होने के बावजूद नहीं मिल रहे थे पैसे। पंजाब के लुधियाना में एक महिला एथलीट ने लगाया शादी का झांसा देकर गैंगरेप का आरोप। एक आरोपी गिरफ्तार, जबकि दूसरा भागने में रहा कामयाब। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र के टीडीआई मॉल में मारपीट। पुलिस ने झगड़ा कर रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया। दिल्ली मेट्रो के डायरेक्टर मंगू सिंह का कार्यकाल 4 साल और बढ़ा। दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश। 31 दिसंबर को खत्म हो रहा था कार्यकाल। मथुरा के वृंदावन में बैंकों से पैसा न मिलने पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में लोगों का हंगामा। बैंक कर्मचारियों के खिलाफ की नारेबाजी। हिमाचल के धर्मशाला में आज राहुल गांधी की जनसभा। नगरोटा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर की सहारनपुर में रैली। गंगोह में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बिहार की तर्ज पर अब यूपी में भी महागठबंधन बनने का रास्ता साफ। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी के साथ सीट बंटवारे को लेकर बनी सहमति। यूपी के मुजफ्फरनगर में सरेआम युवती से छेड़छाड़ करना मनचले को पड़ा भारी। पब्लिक ने की जमकर धुनाएं। आरोपी युवक गिरफ्तार। लखनऊ में 7 साल की बच्ची से रेप का आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर। बच्ची का केजीएमयू में चल रहा है इलाज। यूपी के गोरखपुर में मोबाइल शॉप पर चोरों का हमला। एक लैपटॉप और दर्जनों मोबाइल लेकर रफू चक्कर।
राजस्थान के बूंदी में एक महिला को उसके ही पति ने की जिंदा जलाने की कोशिश। शराब का पैसा नहीं देने पर पत्नी पर छिड़क दिया केरोसिन। यूपी के अलीगढ़ में हथियारबंद लुटेरों ने एक परिवार को बनाया बंधक, नकदी और लाखों के जेवर लेकर हुए फरार। झारखंड के गोड्डा में एक महिला की लाश पंखे से लटकी मिली। इसी साल जनवरी में हुई थी शादी। परिवार ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। हाईवे पर लूटपाट करने वाले 5 बदमाशों को पटना पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई वाहन किए जब्त। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को भेजा सीबीआई ने समन। सीडी मामले में 26 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलावा। अगस्ता केस के आरोपियों को नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान 26 दिसंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित। क्रिसमस के मौके पर चंडीगढ़ में कैंसर पीड़ित बच्चों को बांटे गए गिफ्ट। सेंटा के साथ बच्चों ने की खूब मस्ती। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में क्रिसमस के रंग में रंगे बच्चे सेंटा क्लॉज के ड्रेस पहनकर एक दूसरे को खिलाई मिठाई। लीबिया के हाईजैक विमान से सभी यात्री निकाले गए, अपहरणकर्ताओं ने किया आत्मसमर्पण। डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु हथियारों वाले बयान पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, उन्हें बयान से कोई हैरानी नहीं हुई। मारा गया बर्लिन के बाजार पर ट्रक से हमला करने वाला संदिग्ध। इटली के मिलान में हुई मुठभेड़। यूएन के मानवाधिकार संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, कांगो में राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में अब तक 40 लोगों की मौत, 460 लोगों को हिरासत में लिया गया। आईएसआईएस की न्यूज एजेंसी अमाक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें बर्लिन हमले के आरोपी ने बगदादी के अनुयायी होने की बात कबूली। क्रिसमस की छुट्टी मनाने के लिए परिवार के साथ हवाई द्वीप पहुंचे ओबामा, गोल्फ में आजमाया हाथ।